हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th का तो हमारा वेक्टर अलजेब्रा चल रहा था। आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। 10.2 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम 10.3 एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 10.2 तक हमारे 18 क्वेश्चंस थे, वो मैंने करा दिया था लास्ट लेक्चर में। फाइंड द एंगल बिटवीन 10.3 एक्सरसाइज पढ़ो बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो। सर रुक जाओ एक मिनट। Find the angle between two vectors, vector A and vector B, with magnitudes √3। दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A इसकी वैल्यू √3 दिया है और दूसरा वेक्टर B दिया है, ये वैल्यू 2 दे रखा है। तो फाइंड द टू वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B विद मैग्नीट्यूड से मॉड वेक्टर A दिया है, मॉड वेक्टर B दिया है और A डॉट B इनका डॉट प्रोडक्ट दे दिया गया 2 √6 दिया हुआ है। हमें इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। थीटा, हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, थीटा पता करना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स हैं। ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और कॉस थीटा। तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, इनके बीच में एंगल पता करना है, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और दोनों के मॉडुलस दे रखा है। तो ए डॉट बी की वैल्यू रखो 2, मॉड वेक्टर ए दिया है √3, मॉड वेक्टर बी दिया है 2 इंटू में कॉस थीटा। तो नीचे ले आएंगे तो 2 अपान में √3 इंटू 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ गया इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3। तो हम देखेंगे यहाँ पर √6 दिया है, ए डॉट बी 2 ना दे करके √6 दिया हुआ है। √6 यहाँ भी √6 आ जाएगा। तो √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू, गलत कर दिया, तो √6 को हम लिख सकते हैं √3 और इंटू में √2 अपान में √3 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 बचेगा। यहाँ √2 काटोगे तो ये √2 आ जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 1/√2। तो कॉस इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? π/4, 45 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस में 1/√2। तो 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू होती है। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर i - 2j + 3k एंड 3i + 2j - k। इनके बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए, i - 2j हाँ, + एक वेक्टर 3k मान लो ए है, तो वेक्टर ए की वैल्यू दे रखा है i - 2j और प्लस में 3k। दूसरा वेक्टर बी दिया है, वेक्टर बी ये दिया है 3i + 2j -k दिया है। अब हमें इनके बीच में एंगल पता करना है तो हम मॉड वेक्टर ए निकालते हैं। मॉड वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मॉड वेक्टर बी पता करेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट में 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो रूट में 9 4 13 और 1 14 हो गया, रूट 14 आ गया। ऐसे मॉड वेक्टर भी आपका रूट में 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये भी आपका रूट 14 हो गया। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर i -2j और प्लस में 3k। इनको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3i प्लस में 2j और -k। i डॉट i1 होता है, 3 1 जा 3, j डॉट j1 हो जाएगा -4 और माइनस में 3।
यहाँ पर आई डॉट आई वन हो गया, जे डॉट जे वन हो गया और के डॉट के वन हो जाएगा। समझ में आया? हाँ आई डॉट आई तो आई माइनस टू जे प्लस थ्री के दिया है और थ्री आई माइनस टू जे प्लस के दिया है। ये थ्री आई माइनस टू जे -2j और प्लस में के है, के तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये रूट 14 हो माइनस दिया जाएगा। है इसमें तो। अब यहाँ 3 प्लस 2 2 जा 4 हो गया और 3 यहाँ माइनस के है, ये आपका प्लस के है तो 3 1 जा 3 हो गया, तो 4 3 7 और 3 7 3 10 हो जाएगा ना, 10 10 आएगा ना यहाँ पर। 10 हाँ कितना आया? ए डॉट बी 10 आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मारा वेक्टर ए मारा वेक्टर बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू आप निकाल चुके, 10 आ गया अपान में रूट में 14 इंटू में रूट में 14, ये आ गया 10 अपान 14 टू 5 द 10 और 2 7 जा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/7 आ गया। cos थीटा की वैल्यू 5/7 है, 5/7 दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? cos इनवर्स 5/7 5/7 5/7 हो गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड में आपको फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। तो वेक्टर J a का वेक्टर b पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। और ऑन वेक्टर भी। हाँ हाँ वेक्टर a का प्रोजेक्शन b वेक्टर पर है, तो जो भी जिस वेक्टर पर होगा उसका नीचे मॉडुलस आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ दो वेक्टर्स दिए हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a फॉर्मूला आप लिख सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इज इक्वल टू होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड में भी मॉडा वेक्टर बी, जिस पर प्रोजेक्शन होगा उसका नीचे मॉडुलस आएगा। समझ में आया? हाँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, अगर ये होता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो ये आ जाता वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में नीचे मॉडा वेक्टर ए हो जाएगा, जिस पर प्रोजेक्शन होगा उसका नीचे मॉडुलस आएगा। समझ में आया? हाँ तो दो वेक्टर्स दिए हैं, एक वेक्टर ए दिया है a इज इक्वल टू आई माइनस जे, और दूसरा वेक्टर बी दिया है, आपका आई प्लस जे, आई प्लस में जे। अब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पर है तो हम a डॉट बी निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो आई माइनस जे डॉट में आई प्लस जे, तो आई डॉट आई 1 होता है माइनस जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। समझ में आया? अब आप लिखो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये पहला वाला ए डॉट बी, तो ए डॉट बी कितना आया? 0 अपॉन में इसका मॉडुलस आ जाएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का प्रोजेक्शन मॉड ऑफ वेक्टर इसका मॉडुलस निकालो, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो रूट में 2 आ जाएगा, तो 0 अपॉन रूट 2, 0 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू 0 आ गई। 0। समझ में आया? हाँ तो ये हो गया आपका, जब न्यूमरेटर 0 है तो वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7 के ऑन द वेक्टर 7i माइनस जे प्लस 8 के। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। 4 क्या है? दो वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए बताओ। वेक्टर ए है i प्लस 3j प्लस 7 के। हाँ i और वेक्टर बी प्लस 7i 3j और प्लस में 7 के दिया है। वेक्टर बी कितना है? वेक्टर बी है 7i माइनस जे प्लस 8 के, प्लस में 8 के दिया है। अब हम इनका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन दी वेक्टर, इस वेक्टर पर ये इसका ये प्रोजेक्शन है, तो हम इसका दोनों डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आई प्लस 3j और प्लस में 7 के डॉट में
7i माइनस जे प्लस में 8k मल्टीप्लाई करो, i डॉट i1 होता है तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो 7, j डॉट j1 हो गया -3, 7 8 जा 56, अब 56 यहाँ कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 7 यहाँ 7 में से 3 माइनस करो 4, 56 में 4 ऐड करो तो 60 आ गया। अब हम इनका मॉडुलस निकालेंगे, मॉड आ वेक्टर बी, इस पर प्रोजेक्शन है तो रूट के अंदर 7 का होल स्क्वायर प्लस में -1 का होल स्क्वायर प्लस में 8 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर 7 का होल स्क्वायर 49, 1 का होल स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करो तो 50 आ गया, तो 50 64 में ऐड करोगे तो 6 5 11 114 आ जाएगा, 114 यही आएगा ना। ऐड करो, देखो आ रहा है इतना ही, वही है, रूट में 114 आ गया। 14। अब आप प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर लिखोगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड आ वेक्टर बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू आपने निकाल दिया है 60 आया है और मॉडुलस इसका रूट में 114 आ गया, रूट में 114 समझ में आया। हाँ सर, हाँ यही आपका आंसर हो गया, 60 अपॉन में रूट में 114। 40। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। 3 वेक्टर दिए गए हैं, इनको आपको प्रूव करना है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। 3 वेक्टर्स दे रखा है गिवन में, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर 1/7 2i + 3j + 6k, 1/7 3i - 6j + 2k, और थर्ड दिया है 1/7 6i + 2j - 3k। हाँ तो इनका मॉडुलस निकालो तीनों का, मॉड आ वेक्टर ए निकालो, मॉड आ वेक्टर बी निकालो, मॉड आ वेक्टर सी निकालो, तीनों का मॉडुलस निकालोगे फिर देखोगे 1 आएगा कैलकुलेशन करने पर, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर्स है। आप इसको करो। आप क्वेश्चन हम 5 करते हैं तो हम बता देते हैं, जैसे लिखना है इसी के नीचे लिखते जाना है। so that each of the given 3 vectors is a unit vector and also show that they are mutually perpendicular to each other। तो हम वेक्टर ए दिया हुआ है, पढ़ो 1/7 बस खराब मत 1/7 2i + 3j 2i + 3j + 6k + 6k। वेक्टर बी क्या दूं? 1/7 1/7 -6 1/7 3i - 6j हाँ + 2k + 2k। वेक्टर सी 1/7 हाँ 6i + 2j -3k। हाँ अब इनका हम यूनिट वेक्टर पहले मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉड आ वेक्टर ए रूट के अंदर 1/7 का होल स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे तो 1/49 आ जाएगा, 49। हाँ तो या 1/7 का होल स्क्वायर या इसी में ले लो तो 2/7 हो गया, 2/7 का स्क्वायर करोगे तो 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, ये हो गया। ये आ गया रूट के अंदर 49, 9 6 15 कितना, 9 6 15 और 4 49 हो गया, 49 अपॉन 49 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो मॉडुलस इसका मॉड आ वेक्टर ए 1 मिल गया आपको। ऐसे मॉड आ वेक्टर बी निकालो, तो रूट के अंदर 1/3/7 का स्क्वायर करोगे तो 9/49 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस में 6 का स्क्वायर 36/49 प्लस 4/49, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, रूट निकालोगे 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। 1/7 और रूट के अंदर इनका स्क्वायर करो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो 9 प्लस में 36 प्लस में 4, तो आ गया 1/7 इंटू में यहाँ रूट में 49 आ गया, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया।
समझ में आया? हाँ ऐसे मॉड ऑफ वेक्टर सी निकालो तो 1/7 रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, ये भी आपका 49 आया। तो 1/7 इंटू में 7 आ गया, तो 7 7 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो सारे क्या आ गए? यूनिट वेक्टर्स हो गए। यूनिट वेक्टर 1 मतलब यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर अब हमें इनका दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो यहाँ 1/7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करो, 1/49 हो गया, इंटू 2 इंटू 3, तो 2 3 का 6 हो गया, 3 इंटू -6 -18 हो गया, और 6 इंटू 2 तो 6 2 का 12 हो गया। तो ये आ गया 1/49 इंटू 12 और 6 18, 18 -18 हो गया, 18 में से 18 माइनस करो 0 हो गया। तो Zero. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लिया। ऐसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालो, तो बी को सी से मल्टीप्लाई करो, तो 1/7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करो, 1/49 इंटू में 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करो, -2 6 जा 12, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -6 आ गया। तो ये आ गया 18 -18, तो 1/49 इंटू 0, ये भी आपका 0 हो गया। बी डॉट सी। अब ए डॉट सी निकाल लो, ए डॉट सी, ए ओ सी को मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 7 1/49 इंटू 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 6 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, और 6 इंटू -3 -18 हो गया। यहाँ भी 12 और 6 18, 18 -18 0 हो गया। तो 1/49 इंटू 0 0 आ गया। तो ए डॉट बी 0 आ रहा है, बी डॉट सी 0 आ रहा है, ए डॉट सी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं। क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। हाँ, तो वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी 0 आ गया, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए 0 आ गया। तो ये इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं। कोई भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट इनका 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब कि क्या है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर्स हैं। समझ में आया? हाँ 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो Find ये about यूनिट वेक्टर्स A है और and म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। find क्वेश्चन mod नंबर B 6 if पढ़ो। A plus B point A minus B is equal to 8 and a mod A is equal to 8 a mod में B. हाँ, फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इफ ए प्लस A बी। plus हाँ, B point A minus B is equal to 8 and a mod A is equal to 8 हाँ, a mod B. हाँ। तो ए ये दे रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 दिया है, और ये भी दे रखा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये दिया है। हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इनके मॉडुलस की हमें पता करना है। फाइंड द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसके मॉडुलस पता करो कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है और मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या है, ये दोनों पता करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, माइनस में ए से मल्टीप्लाई करो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी से करो प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, माइनस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए हो गया, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बी डॉट ए, ये भी इसको हम ए डॉट बी, क्योंकि बी डॉट ए डॉट बी के बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट में। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है। जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है प्रोडक्ट की। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, याद रखो।
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कॉम्यूटेटिव आर होल्ड इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर क्रॉस होता वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो ये माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है। क्रॉस में आपका वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस होता है और स्केलर प्रोडक्ट आपका डॉट होता है, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में ये अप्लाई नहीं होता, नेगेटिव साइन आ जाती है और ए क्रॉस ए 0 हो जाता है। इसमें ए डॉट ए 1 होता है, आई डॉट आई 1 हो जाता है। तो यहाँ ए डॉट बी और माइनस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये आपका ये कैंसिल हो गया, ए डॉट बी और ए डॉट बी प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दिया है। अब हम यहाँ पुट कर देंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए की जगह हम लिखेंगे 8b और इसका होल स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब 8 का स्क्वायर 64, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया। 64 में से 1 निकल जाएगा तो 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63 हो जाएगा, 8 अपॉन 63। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी रूट लग जाएगा आपका प्लस माइनस 8 अपॉन 63 रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 2 जा 4 तो 2 निकल आया, 3 निकल आया और रूट में क्या बचेगा 2/7, क्योंकि यहाँ 2 जा 4 2 जा 8 ये मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर था। तो ये आ जाएगा आपका 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ 9 7 63 तो 3 इंटू 7 हो जाएगा रूट के अंदर, तो 2 का पेयर बन गया 3 का पेयर बन गया तो 2/7 रूट के अंदर बच जाएगा। ये आपका हाँ ये हो जाएगा आपका यहाँ 8 अपॉन 63। ये तो आपका आ गया मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब वेक्टर ए कितना है 8 टाइम्स है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो हम 8 यहाँ वैल्यू रखेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आया था रूट के अंदर 8 अपॉन रूट में 8 अपॉन ये आ गया आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 इंटू 2 रूट में 2/3 और रूट में कितना आ जाएगा आपका 2/7 67। तो 8 2 जा 16/3 और रूट में 2/7 ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आया? हाँ यहाँ पर रेशनलाइज भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका 6 था, 6 समझ में आया? हाँ सर। 7th देखो, 7 में भी आपको यही करना है, एवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a माइनस 5b डॉट में 2a प्लस 7b दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a minus 5b पॉइंट 2a plus 7b। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में इसको हम रब कर देते हैं। सातवें में आपको एवेल्युएट द प्रोडक्ट दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करो 3a माइनस में 5b और डॉट में डॉट 2a और प्लस में 7b मल्टीप्लाई करो तो 3a से पहले मल्टीप्लाई करो, 3a को इससे मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 और जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर 3 से इसको करो 3 से बन जाए 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -5 से मल्टीप्लाई करो -5 2 जा 10 बी डॉट ए आ जाएगा, इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हैं क्योंकि ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के, और माइनस में 7 5 जा 35 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर में मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर और ए डॉट बी वेक्टर बराबर है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कॉम्यूटेटिव आर होल्ड सेटिस्फाइड इन डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये 6 मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर 21 ए डॉट बी में से 10 ए डॉट बी निकल जाएगा तो प्लस में 11 ए डॉट बी
और माइनस में 35 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यही आपका प्रोडक्ट आ गया। समझ में आया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, 8वां Find the क्वेश्चन। magnitude of two vector A and B having the sum magnitude and such that the angle between them in 60 degree and their scalar product is हाँ। 1/2. देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। B. हाँ, तो हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंगल इनके बीच में दे रखा है 60 डिग्री है, 60 degree एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट 1/2. इज 1/2। तो दो वेक्टर्स हैं, आपको गिवन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 8, 8वां क्वेश्चन है। इसमें आपको ए डॉट बी दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है, और दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर बी के, ये गिवन है। तो हम फार्मूला लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मॉड ऑफ वेक्टर बी, डॉट में मॉड ऑफ वेक्टर बी और cos थीटा, ये फार्मूला लगाएंगे। ए डॉट बी की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1/2, इनका मॉडुलस बराबर है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू में बी की जगह भी हम लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए और cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री हो गया, ये आ गया 1/2 मॉड वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर ए तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए 1 है, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर है ए बी के, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ। आपको ए डॉट बी 1/2 दिया है, थीटा 60 डिग्री दिया है, और दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी के बराबर है। फार्मूला अप्लाई करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट में मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा, तो 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर, यहाँ बी की जगह भी हम ये लिखेंगे क्योंकि ए बी के बराबर है, cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1 हो जाए 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए 1 है, तो बी भी 1 होगा, दोनों बराबर वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका इसी टाइप से है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 क्वेश्चन 9 फाइंड मॉड में x if for a unit vector हाँ a x minus a point a x plus a is equal to 12. हाँ, ये आपको 9th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर x, फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर x इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a, ये दे रखा है कि वेक्टर a जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होने का मतलब वेक्टर a यूनिट दिया है, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा 1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक। हाँ, और हाँ ये प्रोडक्ट दे रखा है x माइनस ए, वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट में वेक्टर x प्लस में वेक्टर a इज इक्वल टू 12 दिया है, तो हमें मॉड ऑफ वेक्टर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर x डॉट वेक्टर x प्लस में x वेक्टर डॉट वेक्टर a माइनस में a डॉट वेक्टर x और माइनस में वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 12, ब्रैकेट ओपन कर दिया, वेक्टर x डॉट वेक्टर x तो वेक्टर x का होल स्क्वायर मॉडुलस में x डॉट a और a डॉट x ये दोनों सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x डॉट a और यहाँ प्लस माइनस में x डॉट a, ये भी आपका a डॉट x लिखो चाहे x डॉट a, माइनस में मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मॉड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12, मॉड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर, इसका मॉडुलस 1 दिया है, तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर x का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये -1 उधर जाएगा तो 12 + 1 13 बन जाएगा। अब मॉड ऑफ वेक्टर एक्स इज इक्वल टू रूट में 13 हो जाएगा। यही हमें पता करना है इसका मॉडुलस वेक्टर। समझ में आया? हाँ तो इसका अंडर रूट 13 हो जाएगा, रूट में 13। 13। ठीक। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10वां क्वेश्चन। इफ वेक्टर ए 2i पढ़ो। इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i + 2j + 3k b तीन वेक्टर दे रखा है। वेक्टर ए -i + 2j + k और c वेक्टर 3i + j सेव तो यहाँ से करते हैं। हो गया सर। हाँ खोल। -i + 2j और प्लस में k ये दिया है। वेक्टर c दे रखा है 3i और प्लस में j। सच दैट ये दे रखा है कि वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b b इज is परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है वेक्टर c के। c वेक्टर। तो हाँ आप पता करो कि लैम्डा की वैल्यू क्या है। व्हाट इज द लैम्डा वैल्यू क्या ऑफ है? लैम्डा, ये क्वेश्चन है। then 5 lambda हाँ ये आपको then क्वेश्चन find the दे value रखा of है। lambda। 3 वेक्टर्स दिए हैं a b c और ये भी दे रखा है कि वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b परपेंडिकुलर है वेक्टर c के। तो आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम पहले वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b करते हैं, ऐड करते हैं। तो वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, वेक्टर a की वैल्यू रखेंगे 2i प्लस में 2j 2j प्लस में 3k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, वेक्टर b रखेंगे i -i प्लस 2j प्लस में k। 2j + k अब सॉल्व करते हैं तो i के साथ ऐड होगा तो 2 - लैम्डा और i हो गया। 2j + 2 लैम्डा, 2j मतलब 2 और प्लस में 2 लैम्डा j हो गया। i j के इकट्ठा कर लिया। प्लस में 3 लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो प्लस में लैम्डा k। समझ में आया? हाँ 2 और i यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो -लैम्डा i -2 यहाँ +2 लैम्डा j प्लस में लैम्डा के। तो हम यहाँ i कॉमन ले लेंगे तो 2 - लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा, 3 + 3 लैम्डा। अब ये परपेंडिकुलर किसके हैं? c के। तो हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ c लिखेंगे बराबर 0। यहाँ a डॉट b बराबर 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर से। तो हम इनके साथ डॉट प्रोडक्ट दिखाएंगे c के साथ। तो 2 - लैम्डा i